बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है आज, इसमें कोई स्थूल बात नहीं, अंडरलाइन, है ना। पतित से पावन बनने में स्थूल कोई बात नहीं कि आपने स्थूलता का खाना पीना छोड़ दिया, स्थूलता के काम, स्थूलता की चीजों में ऊपर से कपड़े बदल लिए, ऊपर से स्थूल कोई चेंजेस कर लिए तो मतलब आप पावन बन गए। नो, पावन बनना है डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट है सूक्ष्म चीज। आपके संकल्प, मतलब रोल के संकल्पों से, ज्ञान के संकल्प और रोल के संकल्प दोनों से ही मैं आत्मा डिटैच होकर जब साक्षी होकर देखती हूँ तो मैं पावन हूँ। तो वो उसमें कोई स्थूलता की कोई भी आप धारणा या नियम में बंध भी जाओ तो उससे जरूरी नहीं कि आप पावन बन गए, क्योंकि वो धारणाएं नियम भी आपको बांधती हैं। वो भी थॉट्स हैं जो आपको फिजिकल बांध देते हैं। जैसे कल किसी सिस्टर ने मैसेज किया, बड़ी परेशान थी कि सेंटर जाती हूँ तो वहां मुरली सुनने में मन नहीं लगता, सब ऊपर से निकल जाती है। नहीं जाती हूँ, आपकी सुनती हूँ तो बहुत अच्छा मनन चिंतन चलता है। फिर सोचती हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो फिर छोड़ देती हूँ कि जो होगा ड्रामा में वो देखा जाएगा। लेकिन जब जब जाती हूँ तब ऐसे अंदर से बहुत कचोटता है कि क्यों जा रही हूँ, कुछ ऐसा लिखा था, बड़ी स्ट्रेस में हूँ, करूँ तो करूँ क्या। तो अभी हम सबके मन में यही फिजिकल जो धारणाओं की एक बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं कि हमको इस फिजिकल चीज को करना ही है, क्योंकि हमें पुराने भक्ति मार्ग में यही बताया गया कि मंदिर में ही भगवान मिलेगा। इसीलिए घर छोड़कर मंदिर में जाकर, है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ और चारों धाम में जाकर या मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर कुछ करो, अगरबत्ती जलाओ, माथा टेको, भोग लगाओ, तभी भगवान मिलेगा। तो वो जो स्थूल कर्म कांड में हमको इतना पुराने 2500 वर्ष में फंसाया गया है, वो इतना आसान नहीं है तोड़ पाना। तो वो ही संकल्प, वो ही संस्कार हमें खींचते हैं। बाकी वास्तव में आपके पावन बनने से आपका सेंटर जाना या आपके चारों धाम जाना या फिजिकल कोई रूप में बहुत फंस के, स्थूलता में फंस के कुछ करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फाइनली कुछ भी, चाहे जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, चाहे स्थूल धारणा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये सब रोल कर रहा है। आप रोल नहीं हो, आप रोल से न्यारी आत्मा हो। उस आत्मा को अनुभव करना और उस अनुभव के स्थिति में टिके रहना, रोल से डिटैच रहना, ये पावन होना होता है। लेकिन क्योंकि स्थूल धारणाएं हमको आत्मा होने के अभ्यास में, आत्मा होने के अनुभव में हेल्प करती है, तो हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो ही चीज करेंगे तो ही हम पावन बनेंगे। वो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ो चाहे लिफ्ट चढ़ो, ऊपर तो पहुंचोगे। बट अल्टीमेटली आप जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा है। तो कई बार हम सीढ़ी में ही फंस जाते हैं कि हम कौन से स्टेप लें, क्या करें क्या नहीं करें, और इसीलिए ये मन क्यों परेशान हो रहा है। मन जानता है कि परेशान होना मेरी सत्यता नहीं है, मैं तो अचल अडोल आत्मा हूँ। लेकिन क्योंकि पुराना मन का एक संस्कार है कि वहीं जाकर, या डर डाला गया है उसमें, ऐसा नहीं करोगे तो तुम बाबा के बच्चे नहीं हो, तुम सेंटर नहीं जाते हो, तुम सच्चे बीके नहीं हो। तो ये सारी जो डर है, जो आदतों का एक अंदर बिलीफ सिस्टम है, वो हमको शांति में नहीं रहने देता और ये अशांत कर देता है। तो इसलिए अपने ही संस्कारों के विरोध में जाना, अपने मतलब रोल के संस्कारों में विरोध में जाना और नियम मर्यादाओं के खिलाफ जाने में इस मन को बहुत डर लगता है। और वो मन अ, बना तो नियम मर्यादा अच्छे अच्छाई के लिए था कि सब लोग एक जैसे चलें, एक जैसे फॉलो करें, सबके बीच में इससे एकता आए। लेकिन अल्टीमेटली भगवान को पाने के लिए सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, तरीका सबका अपना अपना होता है। जैसे कोई भाई बार बार यूट्यूब में लिख रहे हैं कि विपासना जरूर करना चाहिए, विपासना जरूर करना चाहिए, तो आपको बता दें कि हमने तो कोई विपासना नहीं किया। और जितनों ने विपासना किया है उनको क्या भगवान का ज्ञान मिल गया है? उनको क्या मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई है? या आप ही को विपासना करने के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई थी क्या? आप भी अभी बाबा का ज्ञान सुन रहे हो, और वो भी बाहर से सुन रहे हो, आपके अंदर से नहीं आ रहा ये ज्ञान, है ना। आपके अंदर से का मतलब आप बिना क्लास सुने इस ज्ञान को सूक्ष्म में नहीं समझ पा रहे हो। तो हमें इस पे, हमें किसी भी साधन में या किसी भी प्रोसेस में फंसने की जरूरत नहीं है, या हम दूसरों को फंसाएं या खुद फंसे। ठीक है, हमारे लिए यही रास्ता था कि हम ब्रह्मा कुमारी के थ्रू ज्ञान में आए, किसी और के लिए था कि कोई और प्रोसेस से ज्ञान सुन रहा है। सबके प्रोसेस है और ये ड्रामा में नून है, पहले से फिक्स है। दूसरे क्या करें कैसे करें, हमें उसमें क्यों फंसना है? उनका बाप ड्रामा और बाबा बैठा है ना, तो वो करवा लेगा उनसे, उनको जो करना है वो करेंगे। हम बार बार क्यों अपनी राय देते हैं, क्यों सजेशन देते हैं कि इनको ये कराओ, इनको ये कराओ? अरे आप अपना देखो, हम लोग अपना अपना देखें। किसी और को, हाँ, निमित्त बने हैं, कोई पूछ रहा है तो हम सजेशन दे सकते हैं क्योंकि हमने वो किया, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए वो चीज सक्सेसफुल हो। हजारों लाखों लोग उपासना कर चुके होंगे, कितनों के इनलाइटनमेंट हो गई? नहीं हुई ना। तो इसलिए कोई चीज फाइनली आपको इनलाइटन करेगी, ये अ, सबके भाग्य पर निर्भर करता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो स्थूल बातों में जो हम फंसे हुए हैं कि ऐसे ही करो तो ही होगा, ये चीज यहाँ पर पावन होने के लिए जरूरी नहीं।